यह कहानी करीब 1 साल पहले की है, जब मैं एक पिज्जा कॉर्नर पे काम करता था। मुझे ज्वाइन किए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। दिन शनिवार की रात थी। मुझे अभी भी याद है, तब करीब रात के 11 बज रहे थे। सभी लोग तब काम करके अपने अपने घर चले गए थे। मैं भी निकल ही रहा था। उस समय कॉर्नर पे सिर्फ मैं और मेरा बॉस था। जब मैं घर जाने का तैयारी कर रहा था, तभी अचानक फोन बजने लगा। मैं हैरान था। इतने रात में कौन अभी पिज्जा खाना चाहेगा। मैं कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही फोन उठाने के लिए गया, तभी कॉल कट गया। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वापस कॉल आया, तो मैंने फट से फोन रिसीव किया। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक एक लेडी की अजीब सी आवाज आई। उन्होंने कहा उन्हें खून चाहिए। मैं डर गया और उन्हें कहा कि यह रॉन्ग नंबर है। फिर मैं जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट करने वाला था, उन्होंने कहा दीपक। मैं हैरान हो गया, इस लेडी को मेरा नाम कैसे पता। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ देर हैरानी में था। उस लेडी ने तब एक ऑर्डर दिया। मैंने उनका एड्रेस लिखा। एड्रेस एक सुनसान जगह पे था। फिर मैंने फोन काट दिए। उसके बाद मैं अपने बॉस के पास गया, जो कि अपने केबिन में थे। मैंने इस ऑर्डर के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे ही यह ऑर्डर देने जाना है। मैं निराश था, पर इस बात से खुश था कि कल संडे है, मैं पूरा दिन घर में आराम करूंगा। मैं एड्रेस पे पहुंच नहीं वाला था, तभी सुनसान से रोड पर एक अजीब सी औरत थी। मेरी जैसे ही पलकें झपकी, वो औरत गायब हो गई। मैंने समझा कि यह शायद मुझे नींद के कारण हो रहा है। मैं एड्रेस पे पहुंचने ही वाला था। जैसे ही मैं पहुंचा, मैं हैरान था। उस सुनसान से एड्रेस पे सिर्फ एक ही घर था, जो कि बहुत डरावना लग रहा था। मैं सीधे उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गया था और मैंने उसका डोर बेल बजा दिया था। मुझे उसके घर के अंदर से अजीब औरत के रोने की आवाजें आने लगी थी। तो मैंने दरवाजे के एक छेद से देखने लगा, तो मुझे दिखा कि अजीब सी दिखने वाली औरत अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। मैं डर गया था और मैं वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो औरत मुझे देख चुका था। मैं पीछे मुड़ के देखने लगा तो एक अजीब सी औरत मेरे पीछे भाग के आ रही थी। मैंने तुरंत कार शुरू किया और तेजी से पिज्जा कॉर्नर पे आ गया, और उस दिन से मैंने वह काम छोड़ दिया। यह घटना मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था।